हेलो दोस्तों, कॉलेज स्टडी लोहरदगा के इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि पिंजका, जिसे हिंदी में संज्ञा कहा जाता है, तो इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, यह पिंजका जो है यह कुड़ुख व्याकरण का हिस्सा है और आप लोगों को भी पता होगा कि यदि व्याकरण नहीं आने पर क्या होता है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग जानेंगे कि पिंजका, जिसे हिंदी में संज्ञा कहा जाता है, उसके बारे में। ठीक है, तो आप लोग यहाँ हेडिंग में देख पा रहे होंगे, पिंजका यानी संज्ञा। एक मुद आलस आली आलो अरा अड्डा ही नामिन पिंजका बनर। तो इसमें बताया जा रहा है कि किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, एका सेका यानी जैसे कि कार्तिक, परता, खाड़, रांची, पुथी, इस प्रकार से है इसका उदाहरण। यानी संज्ञा किसे कहते हैं, तो संज्ञा किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें दिया गया है कार्तिक, परता, खाड़, पुथी, तो इस प्रकार से ही संज्ञा का परिभाषा है। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि पिंजका ही डाड़ा यानी संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद हैं उसे यहाँ देखेंगे। तो संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं उसे देखिए। नामे पिंजका, गायरा पिंजका, गोठ पिंजका, दरब पिंजका और मनगुन पिंजका। तो नामे पिंजका, इसे हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। गायरा पिंजका, इसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। गोठ पिंजका, इसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। द्रव पिंजका, इसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। और मनगुन पिंजका, जिसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब और देखते हैं एक एक करके कि नामे पिंजका, गायरा पिंजका, गोठ पिंजका, द्रव पिंजका, ये सब के बारे में। तो आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, 1 नंबर में दिया गया है नामे पिंजका। एका पिंजका ती एक मुद मलता उंटे, एका पिंजका ती एक मुद मलता उंटा, एकला आलोन नामे पिंजर टिप टिपौआ अख्तार ई अदिन नामे पिंजका बनर। अब इसमें दिया गया है हिंदी में, देखिए। जिस संज्ञा से किसी विशेष अथवा एक ही वस्तु की जानकारी हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है एकासे का बुद्धू भगत, बिरसा मुंडा, गंगा, फांसी टुंगरी, अड़िया खोसरा। ठीक है, तो इस प्रकार से है व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा देखते हैं, जिसे गायरा पिंजका कहा जाता है। गायरा पिंजका एका नामे ती आ मैदका गही ढेर आलो अख्तार ई अदिन गायरा पिंजका बनर। और इसे हिंदी में देखिए, जिस नाम से उस प्रकार की बहुत सी वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि खद्दर, परता, मन, अल्लाह, अड्डो, खाड़, ओड़ा, पूप, पुथी। यहाँ देखिए, खद्दर, खद्दर कहने का मतलब बहुत सारे खद्दर। ठीक है, और परता, परता कहने का मतलब इसमें किसी एक परता का नाम नहीं लिया जा रहा है। परता कहने से ढेर सारे परता यानी जंगल का यहाँ बोध हो रहा है। ठीक है, और उसी तरह से अल्लाह का, यहाँ पे अल्लाह कहने पर अल्लाह किसी एक अल्लाह को नहीं कहा जा रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं गोठ पिंजका। गोठ पिंजका क्या है जानेंगे। एका पिंजका ते एक गोठ अख्तार ई अदिन गोठ पिंजका बनर। जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि जतरा, बैसकी, फौद, पेट, ओए गुट्ठी, इस प्रकार से है। यहाँ बैसकी, बैसकी कहने का मतलब है बैठक। ठीक है, और फौद, फौद कहने का यहाँ अर्थ है कि भीड़, भीड़ को फौद कहा जाता है। और पेट, पेट, पेट को हिंदी में क्या कहते हैं इसे आप लोग बताइएगा कमेंट में। ठीक है,
आगे है दरब पिंज का। एका पिंज का ती दरब आबो आलोन अख्तार ई अदिन दरब पिंज का बानर। जिस संज्ञा से द्रव्य पदार्थ की जानकारी हो द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सोना, रूपा, इसुंग, घीव। इस प्रकार से यानी जो द्रव्य पदार्थ होती है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। मनगुण पिंज का। तो मनगुण पिंज का क्या है? एका पिंज का व्यक्ति एक जिया आबो आलो मलता बेगर जिया आबो आलो घी गुण अख्तार ई अदिन मनगुण पिंज का बानर। जिस संज्ञा शब्द से सजीव अथवा निर्जीव का गुण जाना जाता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। जैसे कि नड़ी, कीड़ा, लूर, मेच्छा, एम्बा, गुट्ठी। ठीक है। तो इस प्रकार से है मनगुण पिंज का यानी भाववाचक संज्ञा। इसमें क्या है कि कोई भी जो निर्जीव या सजीव है उसका जो गुण होता है उसे जाना जाता है। ठीक है। जैसे कि मन मिच्छा रही, तो इसमें हो जाएगा मन मिच्छा रही यानी उसका गुण क्या है? तो मिच्छा यानी कि ऊंचा है। ठीक है। तो इस प्रकार से है मनगुण पिंज का यानी भाववाचक संज्ञा। तो मुझे लगता है कि आप लोग पिंज का यानी संज्ञा के बारे में यहाँ पे समझ गए होंगे। तो उसी के अनुसार आप लोगों को यहाँ नीचे क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें सवाल को बनाना है। ठीक है। तो इसमें देखिए पिंज का इंद्रन बानर। तो आप लोग इसमें बता दीजिएगा कि पिंज का यानी एक मुध आलस आलो, एक मुध आलस आलो आली अरा अड्डा ही नामेन पिंज का बानर। ठीक रही। और दूसरा नंबर नु रही पिंज का एवं किस्म घी मनी। तो यह नाम तो यह निम टूड़ा अंगदत का पिंज का जे रही आद पंच किस्म घी मनी। तो एका मनी तो नामे पिंज का, गैरा पिंज का, गोठ पिंज का, दरब पिंज का और मनगुण पिंज का। ठीक रही। तो निम एनम टूड़ांगदर। और तीसरा नंबर नु रही नामे पिंज का नमुद संगे टूड़ा यानी नामे पिंज का यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है उसे बताना है और उसका उदाहरण देना है। ठीक है। नमुद संगे टूड़ा यानी उदाहरण के साथ लिखना है। ठीक है। तो आप लोग इसमें नामे पिंजका को बताइएगा कि नामे पिंजका किसे कहते हैं। उसी तरह से मनगुण पिंजका को भी बताना है और नीचे जो है इसको आप लोगों को चुनकर बताना है कि कौन से पिंजका यानी संज्ञा से यह बिलोंग करता है। ठीक है। तो आज का वीडियो को यहीं तक अंत करते हैं और अगले वीडियो तक के लिए आप लोगों को जोहार।